महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता 100 वर्ष पहले। हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और ये उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता है। दास देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि भांग पीता था, तमाकू खाता था, तमाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता। क्या भगवान नहीं दे सकता? चुटकी बजाते मकान भर दे नोटों का, लेकिन उसके तरीके दूसरे हैं भगत जी। अगर भगवान अगर यूं करने लग गए तो सब लोग फिर वो नोटों की आस में नाम लेंगे, फिर भक्ति के लिए कोई नाम नहीं लेगा। तो भगत जी चाय भी एक विकार है। जिस प्रकार परमात्मा ने अन्य विकार बताए ना, ये शराब, बियर, मांस, हुक्का, ये चाय भी एक विकार है। ये हमारे शरीर में कोई एक भी फायदा नहीं करता ही। एक भी फायदा बता दो, उल्टा नुकसान हजारों। ये चाय हमारे देश में थी नहीं। हमारे देश में चाय का पौधा ही नहीं था। जब अंग्रेज सन 1600 ईस्वी में भारत में आए और उन्होंने देखा कि हम भारतीयों को हम किस प्रकार से अपना गुलाम बना सकते हैं, हम उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रयोग किया। गुजरात में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। 4-5 अंग्रेजों ने बिना किसी चेतावनी के अचानक उसके ऊपर धावा बोल दिया। तो किसान ने 5 मिनट में 5 को धूल चटा दी, नीचे पटक दिया 5 को। उनकी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। तो अंग्रेजों ने देख लिया कि भैया शारीरिक बल में हम भारतीयों को अपना गुलाम नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल। फिर उन्होंने पूछा कि इसका रीजन क्या है। एक दुबला पतला सा आदमी 5 अंग्रेजों पे भारी पड़ गया। तो मालूम पड़ा कि यहाँ के लोग सुबह उठते छाछ पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, राबड़ी पीते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, अच्छे उनके विचार हैं। तो बोला इनको कैसे शारीरिक रूप से निर्बल किया जाए। तो अंग्रेज अपने देश से चाय का पौधा लाए और आज कोई अंग्रेज चाय नहीं पीता। आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा अगर आप किसी भी अंग्रेज को चाय पीता दिखा दो। उनको पता है ये चाय नहीं है, ये सत्यानाश है। लीवर का सत्यानाश कर देगी, ये किडनी का सत्यानाश कर देगी, ये पूरे शरीर का सत्यानाश कर देगी। आलू टमाटर जैसे बच्चे पैदा होने लग गए चाय पी पी के। सफेद बाल लेके पैदा होते हैं आज के बच्चे। 2 साल बाद तो आंखों पे चश्मा चढ़ जाती है। रीजन क्या है? ये खान पान। जैसा माँ बाप खाएंगे वैसा ही बच्चा पैदा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर सत्संग करते हुए गुरुजी ने कहा था, वो सत्संग मुझे नहीं मिल रहा, एक बार वो सत्संग हमने जरूर सुना था, जिसमें गुरुजी ने कहा कि भांग वो पीता था, गांजा वो पीता था, चाय वो पीता था, सारे नशे करता था। परमात्मा ने चाय को भी नशा बता दिया संकेत में। अब आप कहोगे जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में क्यों चाय बनती थी? तो गुरुजी ने कहा कि बेटो ये यहाँ का भोजन नहीं है, सतलोक से आता है। ये सतलोक से आती है चाय, यहाँ की नहीं है। तुम्हें यहाँ खाली वो बनती हुई दिखाई देती है। ये अमृत भोजन है। चाय भी नशा है, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सब घातक पेय पदार्थ हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। जवानी में असर का नहीं पड़ता। जवानी में आप कितना कुछ उल्टा सीधा खा लो पी लो, लेकिन जब 40 साल पार कर जाओगे ना, तब इनके जो अवगुण हैं उनका पता चलेगा कि मैंने क्या किया। 20 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर जाता है, कारण का नहीं पता क्यों मर गया।
अच्छा 2 लीटर की कोका कोला पिया करता, वो नहीं पता। सुबह उठते चाय का स्टील का गिलास लिया करता, वो नहीं पता। शराब पीता था, बियर पीता था, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का। भगवान ने उठा लिया, भगवान ने जबरदस्ती नहीं उठाया। और हम भगत हैं भगत जी। हम आज भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते भी भगत जी हमारे विकार खत्म क्यों नहीं हो रहे? हमने कभी गौर किया इन बातों पे? हमारे विकार कम क्यों नहीं हो रहे? जबकि इस भक्ति से तो विकारों का सत्यानाश होना चाहिए ना। ये तो एंटी विकार है ना, क्यों नहीं हो रहे? भगत जी, गुरु जी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन आज हम उनके ज्ञान को आधार बना के उनको भगवान मान रहे हैं ना। गुरु जी तुम्हें स्वयं नहीं कहेंगे कि तुम चाय छोड़ दो, तुम ये कोका कोला छोड़ दो। हमारे गुरु जी ने कभी पी क्या ये कोका कोला? देखी क्या कभी किसी ने गुरु जी को ड्यू पीते हुए, लिम्का पीते हुए? और भगवान पिए तो 100 बार पिए, हम उस विषय पे भी नहीं जाते। लेकिन आज हमने उनके ज्ञान को आधार बना के जो चीजें हमारी मानसिक सोच पे असर डाल रही हैं, जो चीजें हमारे विकारों को बढ़ावा दे रही हैं, वो चीजें हम क्यों खाएं? हम विकारों को शांत करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, या विकारों को उत्तेजित करने के लिए हमें भक्ति कर रहे हैं? क्या कहा परमात्मा ने? जैसा खावे अन्न वैसा होवे, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे। तो ये कोल्ड ड्रिंक, शराब, जितने भी पेय पदार्थ हैं जो अपने व्यापार के लिए लोगों ने हमारे सामने जहर के रूप में पेश कर रखे हैं, ये क्या है? पानी और अन्न। आप समोसा खाते हो, आप कचौरी खाते हो, चाउमीन खाते हो, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पता नहीं नाम ही पता नहीं, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन फूड, फलाना फूड, दिखना फूड। भगत जी, क्या हमने कभी विचार किया गुरु जी के सत्संगों के आधार से कि हम अनुपदेशी व्यक्ति के हाथों से बना हुआ भोजन जब हम मार्केट में खाते हैं, बाहर का भोजन, हमारे मन में क्या उसका प्रतिकूल असर पड़ता है? गुरुजी ने क्या कहा सत्संग में? 2 साधु थे, वो अपनी एक शिक्षा के घर पे गए, रात्रि को भोजन किया, सो गए। उनमें से एक को रात को स्वप्न आए कि उसकी बेटी मर गई, विधवा हो गई, रो रहा। सुबह उठा, अपने साथी से बोला, भाई आज मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया कि जैसे मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी विधवा हो गई, हाय हाय मर हो रही है। तो दूसरा साधु था, वो समझदार था, उसने अपनी शिष्या को बुलाया और कहा, बेटी शाम को खाना किसने बनाया था? बोले जी मेरी बहन आई हुई है, उसने खाना बनाया था। तो बोला तेरी बहन के कोई दिक्कत परिवार में? बोले जी थोड़े दिन पहले इसकी बेटी विधवा हो गई, और सारा दिन बोलिए उसी का चिंतन मनन करती रहती है। तो जब वो खाना बना रही थी तो बनाते समय भी उसके मन में यही चिंतन मनन चल रहा था, हे राम मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा।